नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज मैं आपको अपनी 2 साल पुरानी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे ऑफिस में हुई थी। ये ऑफिस में थकाई का मेरा पहला अनुभव था। आप लोग कहानी को पढ़ें और मजा लें। उस वक्त मेरी टीम में एक लड़की की आवश्यकता थी और ऑफिस में नया फीमेल स्टाफ भर्ती किया जा रहा था। मैं ऑफिस में बाइक से ही आता था। मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होती थी उस वक्त। वो सोमवार का दिन था और उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं उस दिन ऑफिस में थोड़ी देर से आया था, तो जब मैं आया तो वॉशरूम में खुद को रेडी करके अपने केबिन में गया। वहां पर मैंने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की पहले ही मेरी सीट पर बैठी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं तो देखता ही रह गया। एकदम फ्रेश चीज थी। क्या फिगर था दोस्तों। वो एकदम कच्ची कली लग रही थी देखने में और काफी हॉट भी थी। इतने में ही मेरा मैनेजर मेरे पास आया और बोला, राज, ये नई जॉइनी है। इसका नाम रानी है। इसने आज ही हमारी टीम में ज्वाइन किया है। यह आज से तुम्हारे साथ काम करेगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ऐसी खूबसूरत लड़की सारा दिन मेरे पास रहेगी। ये सोचकर ही मैं रोमांटिक हो रहा था। ऐसे ही काम करते करते हम दोनों को 1 हफ्ता हो गया और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। एक दिन वो जब ऑफिस आई तो थोड़ी उदास थी। मैंने उसे इसका कारण पूछा तो वो बोली, सर, कुछ नहीं है, बस मैं ठीक हूँ। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया और फिर घर जाने का समय हो गया। मैं ऑफिस से बाइक पार्किंग में आ गया। मैंने देखा कि वो पार्किंग में किसी से फोन पर बात करते हुए रो रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि मानो जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड को मना रही थी। जब मैं उसके पास गया तो वो मुझे देखकर और भी तेज रोने लगी। उसने फोन काट दिया। मैंने पूछा कि क्या बात है तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन मैं पूछता ही रहा। फिर बोली, सर, मेरे साथ प्यार में धोखा हुआ है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी अब वो मुझसे बात नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। इतना कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसको कंधे सहलाया तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं तो अंदर से खुश हो रहा था कि इसके ब्रेकअप का फायदा अब मुझे मिलेगा। फिर अचानक बारिश होने लगी। बारिश काफी तेज थी। हम दोनों भीगने लगे और जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आ खड़े हुए। मैंने कहा, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी, तब तक हमें ऊपर ऑफिस में ही बैठना चाहिए। वो बोली, नहीं सर, ऑफिस में क्या करेंगे, यहाँ पास में ही मेरा रूम है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आप वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाना और फिर चले जाना। मैं तो मन ही मन खुश हो रहा था कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं उसके साथ चलने के लिए फटाक से मान गया। हम दोनों बारिश में ही निकल पड़े। रास्ते में भीगते हुए उसने बताया कि उसको बारिश में भीगना पसंद है। इससे उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। अब वो खुलकर बात कर रही थी। अंदर जाकर उसने कहा, आप तौलिया से पानी सुखा लो, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। उसने मुझे तौलिया दे दिया और रूम दिखा दिया। वो अंदर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद वो कपड़े बदल कर बाहर निकली। उसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी और उसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर वो कहने लगी, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।